अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खान की रेड लाइन से लेके तरीन की एयरलाइन तक। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उन्होंने खुद उस रेड लाइन को अबूर किया और अब वो जहांगीर तरीन की एयरलाइन में सवार हो चुके हैं। अब ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो खुद कहते रहे, खुद धमकियां देते रहे कि खान हमारी रेड लाइन है, जिसने उसको क्रॉस किया उसके साथ बहुत बुरा होगा और हम उसके साथ ये कर देंगे, हम उसके साथ वो कर देंगे, और खुद ही उन्होंने उस रेड लाइन को क्रॉस किया और जो तरीन साहब की एयरलाइन है उसमें अब सवार हो चुके हैं। क्योंकि तरीन साहब की जो एयरलाइन है बहुत कुशादा है, बहुत आरामदेह है, और अगर वो खान की रेड लाइन की हिफाजत करते रहते तो यकीनन उनके साथ बहुत बुरा होता, और उनके साथ जिस तरह से हो रहा था उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिस तरह से एक एक दो दो दिन उनसे जेल में नहीं गुजारे गए तो उनकी हिम्मत जो थी वो जवाब दे गई। तो उन्होंने बेहतर समझा कि हम उस रेड लाइन की हिफाजत करने की बजाय हम उसको खुद ही क्रॉस करते हैं और आके तरीन साहब की जो एयरलाइन है वहां तक हम आ जाते हैं चल के। अब इससे बहुत से लोग वो थे जो कि इस एयरलाइन में सवार होने के लिए खुद ही तशरीफ ले आए, और बहुत से ऐसे भी थे जिनको जबरदस्ती लाया भी गया होगा, क्योंकि हमने देखा रातों रात बहुत सी चीजें इसमें तब्दील हुई हैं। और अगर हम डेमोक्रेटिक ग्रुप की बात करें तो उन्होंने भी एक अलहदा ग्रुप बनाया था जो कि पीटीआई जिन्होंने छोड़ी थी उन लोगों के लिए, लेकिन वो भी उन्होंने भी अपना वो ग्रुप खत्म कर दिया और वो भी तरीन साहब के साथ शामिल हो गए। अब उसमें बहुत से उस ग्रुप के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी हर एक को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने का पूरा हक हासिल है, जो चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है, जो चाहे तो अपनी अपनी राह कितनी कामयाबी जो है वो मिल सकती है, या ये पार्टी कितनी कामयाब होगी या नहीं होगी। इसको अगर हम आज के तराजू में देखें, जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें तो अभी हमें कोई वासिया इतनी चीजें इसमें लग नहीं रहा कि ये बिल्कुल उसी तर्ज पर ही बनाई गई है जैसा कि पीटीआई को बनाया गया था। वो कि अब इसमें पीटीआई की जो अल्फाज की तरतीब थी टीआईपी कर ले तो यही जो है पाकिस्तान जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से ये पार्टी जो है आज उसका जो संगे बुनियाद रखा गया है। तो तरीन साहब का ये कहना है कि इनकी जो पार्टी है वो प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी पे यकीन रखती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही साथ साथ चलते हैं, कभी एक चीज की वजह से कोई चीज कामयाब नहीं होती है। अब बात ये है कि क्या ये सब लोग अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर आए हैं या बकौल आमिर लियाकत खान के हमें लाया गया है यहाँ पे। और इसमें से बहुत से लोग हमने देखे हैं, उनके चेहरों की खुशी हमें बता रही थी कि शायद वो पीटीआई में वैसे नाखुश थे और उनको एक अच्छा मौका मिल गया कि वो इस तरीन एयरलाइन में सवार होने का। चले उनकी भी जान छूट गई उससे, जिसमें हमें फिरदौस आशिक अबान बड़ी हंसती हुई और उनका बॉडी लैंग्वेज बता रही है जैसे वो बहुत मुतमईन है और खुश है यहाँ पर आके, क्योंकि पीटीआई में उनकी जो एडजस्टमेंट थी वो उतनी अच्छी हो नहीं रही थी बुशरा बीबी की वजह से। वो शायद उनको पसंद नहीं थी या वो उनको रखना नहीं चाहती थी, ये एक अलग स्टोरी है। अब अगर हम फवाद चौधरी साहब की बात करें, कल रात को जो इशाया दिया था तरीन साहब ने उसमें हमें बहुत खुश नजर आ रहे थे और तरीन साहब ने उनके कंधे पे भी हाथ रखा हुआ था और जैसे कि उनको बड़ा गर्व हो इस बात का कि अभी फवाद साहब जो है वो भी उनकी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई देख के कि जब वो दूसरे लोगों के साथ बैठे हुए थे और यूं कुछ अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ना जाने क्यों, या तो उनको थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही होगी कि मैंने जो कुछ किया, मैंने जो वादे इमरान खान के साथ किए, जो मैंने लोगों को, जो मैंने नौजवानों को उकसाया कि खान हमारी रेड लाइन है, जिसने भी इसको क्रॉस करने की कोशिश की हम उसका जो है वो हशर नशर कर देंगे। और आज मैं किस मुंह से मैंने खुद ही वो रेड लाइन क्रॉस करके मैं यहाँ पर आके तरीन एयरलाइन में सवार हो गया हूँ। तो मेरा ख्याल है या तो उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी या फिर उनको वाकई कोई प्रेशर है या फिर उनको जबरदस्ती यहाँ पे लाया गया है और शायद वो इस तासुर देने में कामयाबी हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस बात को डिस्कस कर रहा है कि अगर हम फवाद चौधरी की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। अब ये दो चीजें हैं, एक तो ये है कि वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो कामयाब हो रहे हैं, और दूसरी बात ये कि वाकई ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको मजबूर किया गया है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको दिखा के या सुना के कहा गया कि आप इस पार्टी में चले जाएं, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है।
अब बात ये भी हो रही है कि अभी ये पार्टी जब इलेक्शन आएंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, टर्न ओवर कैसा रहेगा, इस पार्टी में जो लोग आ रहे हैं क्या उनको पीटीआई का वोट मिलेगा या पीटीआई के सपोर्टर्स इनको वोट देंगे। तो मेरी अपनी जाती राय है कि पीटीआई का वोट तो इनको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जब ये लोग इस पार्टी में शामिल हुए हैं कि जो लोग अभी भी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़े हैं, खान की जो बात है उसके साथ खड़े हैं, तो वो नहीं समझते कि मुनासिब था कि वो पीटीआई को छोड़ के इस पार्टी में शामिल हो जाए। एक तो बात वो थी जिसमें उनको थोड़ी फेस सेविंग मिल गई थी कि जिस तरह से उनको उठाया गया और बाद में जेलों में डाला गया, जो भी उनके खिलाफ उनकी फैमिली के साथ होता रहा, तो थोड़ा सा लोगों की हमदर्दी भी उनके साथ थी कि देखिए इमरान खान के साथ खड़े होने के साथ की वजह से इनके साथ ये कुछ हो रहा है। लेकिन अभी जब इस पार्टी में शामिल हुए हैं तो वो सारी जो हमदर्दियां थी लोगों की वो इनके गालियों में और अजीब किस्म की जो थे इनको जो अलकाबात दिए जा रहे हैं उनमें शामिल हो गई है सारी चीजें। तो पीटीआई का जो वोटर है, जो नौजवान है, वो तो मेरा ख्याल है इलेक्शन वाले दिन इनको वोट नहीं डालेगा और ना ही वो नून लीग को या पीपल्स पार्टी को देगा। तो बेहतर समझेगा कि वो किसी को भी वोट ना दे, तो टर्न आउट उस लिहाज से भी कम होगा, इसमें नौजवानों में बहुत कम देखने को मिलेंगे। अलबत्ता जो पीटीआई या नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं नजरियाती तौर पर उनके साथ अटैच है, वो तो वोट देने के लिए निकलेंगे। अब इसमें एक और भी चीज जो है सवाल बनता है या जहन में आता है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि इस पार्टी को लाने का बुनियादी मकसद ये है कि जब ये इलेक्शन के बाद जिस पार्टी को वो लाना चाहेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी कह लें या नून लीग कह लें, कोई भी, फिर जो इनके पास वोट होंगे तो ये उनके साथ जो है उसमें जम कर दिया जाएगा और एक फिर हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाएगी। लेकिन तब तक ये वाली जो तलवार है कि पीपल्स पार्टी नून लीग उनके सरों पर लटकती रहेगी कि हमें भी कुछ कारकर्दगी दिखानी होगी, कुछ करना होगा इलेक्शन से पहले कि उनको जरा अक्सरियत मिल जाए। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल सामने आ रही है और जो खबरें आ रही हैं उसमें तो यही सामने आ रहा है कि अगले वाले जो आने वाले इलेक्शन है उसके बाद भी हमें एक मिक्स सब्जी आलू मटर गाजर वो भी जो है यही हमें खाने को और देखने को मिलेगी। एक मेजॉरिटी हमें सिंगल डिश बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और शायद इस वक्त के जो हालात हैं, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक देख ले हमें कि पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी 3-3 बारियां ले चुके, सब कुछ हो चुका। अब जब से फिर ये 2018 के इलेक्शन हुए, पीटीआई को लाया गया और जिस मकसद के लिए लाया गया वो पूरा हुआ नहीं हुआ वो एक अलग स्टोरी है। लाने वालों के साथ क्या हुआ वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है कि वो दूसरे मुल्कों की सड़कों पर किस तरह से उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन अब बात यह कि अब जो दोबारा से कहीं कोई तजर्बा करने की फिर तो नहीं कोशिश हो रही, क्योंकि बहुत से लोगों से अभी भी ये ख्याल है कि शायद इनको लाने वाले अभी उससे और एक बयानिया बना लेंगे कि हमारा बयानिया वो 9 मई वाला नहीं था, हमारा बयानिया जो है वो इस मुल्क में इस्तेहकाम लाना है, इस मुल्क के हालात को बेहतर बनाना है। वो अब इस बयानिया पे काम शुरू कर देंगे। तो फिर उस बयानिया का क्या होगा जो पीटीआई के लोगों बनाया था? क्या इनकलाब लाएंगे, हम हकीकी आज़ादी लाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनेगा? तो नया पाकिस्तान बनाते बनाते अब वो जी इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ आ गए हैं। अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है अब देखना ये है कि ये 2018 से पहले वाले हालात में इस्तेहकाम पाकिस्तान ने आना है या उसके बाद वाले जो हालात हैं उस पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ करना है। अभी चीज़ें जो है ये बहुत वाज़ेह हो जाएंगी मज़ीद अगले 1 से 2 महीने में। तो फिर ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब को जो है या तो इनको भी नाअहल कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें भी सामने आएंगी। तो ये तो तय है कि इमरान खान को अगले इलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाएगा। तो अभी ये जो पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये पीटीआई का मुतबादल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो इंग्रेडिएंट्स तो वही है लेकिन एक नए नाम से वो डिश जो है वो तैयार कर दी गई है। तब मुमकिन था अगर ये लोग वो पीटीआई के उनके साथ रहते। लेकिन तरीन साहब का ये कहना है कि वो उनका जो बयानिया है वो 9 मई वाला बयानिया नहीं है, बल्कि वो इस मुल्क में इस्तेहकाम लाना चाहते, इस मुल्क के नौजवानों के लिए काम करना चाहते, इस मुल्क की सूरत हाल को बेहतर करना चाहते हैं। अब उनका बयानिया ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पीटीआई का बयानिया था वो वहीं पर दफन हो जाएगा इलेक्शन से पहले तक। उसके बाद इनका बयानिया चलेगा और फिर बाकी नून लीग और पीपल्स पार्टी की बारी आ जाती है। अभी इलेक्शन, जैसा कि मैंने कहा, इलेक्शन के बाद सूरत हाल ये मुमकिन है कि जिनको भी इक़्तिदार में आना होगा या फिर ये तय कर लिया जाएगा कि किसको आना है, तो तरीन का जो ग्रुप है इन सबको उसमें जम करके एक जो है वो हुकूमत तश्कील दे दी जाएगी। और दूसरी सूरत यह है कि अगर बिल्कुल भी हर चीज़ें मेरिट पर फेयर हों और हर कोई अपनी अपनी जगह पे रहे, न्यूट्रल रहे, जो कहते हैं कि जिनको न्यूट्रल रहना चाहिए, तो फिर चीज़ें हमें मिक्स नज़र आएंगी।
हर एक को सीटें मिलेंगी, लेकिन जो है मजमूई तौर पर जो बढ़तरी उस तरह से किसी को भी हमें उस तरह से नज़र नहीं आएगी। इन सब चीज़ों पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल का उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई पैसे नहीं लगते। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक खुदा हाफिज़।